अमेरिका में सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है और आज मैं आपको इस इंतखाबात के बारे में, इंतखाबात की तारीख के बारे में और दिन के बारे में कुछ थोड़ा सा फैक्ट्स बताता चलूँ कि अमेरिका में आम इंतखाबात मंगल के रोज़ ही क्यों होते हैं। जब इंतखाबात होते हैं अमेरिका में, उसके लिए नवंबर के पहले मंगल का इंतखाब किया जाता है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये गर्दानी गई है कि जो अमेरिका में उस वक्त जो आबादी थी, 1845 में एक अमेरिका में कानून पास हुआ था और 1845 से पहले अमेरिका में आम इंतखाबात जब हुआ करते थे वो अलग अलग रियासतों में हुआ करते थे और उसके बाद में अलग अलग रियासतों में इंतखाबात होने की वजह से अमेरिका में बहुत ज़्यादा धांधली की शिकायत सामने आती थी, इंतशार होता था, लड़ाई झगड़े होते थे और उसके बाद में फिर इंतखाबात पाया तकमील पर ठीक तरीके से नहीं पहुँच पाते थे। फिर 1845 में कानून पास किया गया उस वक्त के अमेरिकी सियासतदानों की जानिब से कि इंतखाबात मंगल के रोज़ रखे जाएंगे। उसके लिए इतवार का दिन पहले डिबेट हुई, लेकिन इतवार को ये कहा गया कि इतवार के रोज़ इबादत की जाती है क्योंकि अमेरिका में जो अक्सरियत है और उसका ताल्लुक ईसाईयत से है और ईसाई जो हैं वो इतवार के रोज़ इबादत किया करते हैं और उसके बाद में फिर मंगल का रोज़ रखा गया। अब इतवार से मंगल के रोज़ में 2 दिन का वक्फा है और 2 दिन का वक्फा यूँ रखा गया कि उस वक्त गाड़ियाँ वगैरह नहीं हुआ करती थी, ट्रांसपोर्टेशन का बहुत अच्छा इंतज़ाम नहीं हुआ करता था और पोलिंग स्टेशन भी बहुत कम हुआ करते थे, तो बहुत दूर दराज से सफ़र करके आने में कम से कम 2 दिन का वक्त दिया गया। बुध के रोज़ पर भी डिबेट हुई, लेकिन बुध के रोज़ में भी वही बात आई सामने कि अमेरिका में उस वक्त अक्सरियत जो थी वो ज़राअत से वाबस्ता थी, तो बुध के रोज़ वो अपनी फसल बेचा करते थे। अब आ जाते हैं कि जो इंतखाबात हैं वो नवंबर में ही क्यों होते हैं। इसकी भी एक बड़ी वजह ज़राअत सामने आई क्योंकि अमेरिका में जो फसल की कटाई है वो अक्टूबर के एंड में और नवंबर के अवाइल के दिनों में हो जाया करती है, तो इसलिए अमेरिका में आम इंतखाबात नवंबर के पहले मंगल को हमेशा से ही करवाए जाते हैं। इस बार भी पहले मंगल को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंतखाबी गहमा गहमी है जो अपने उरूज पर पहुँच चुकी है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। नजमुद्दीन शेख साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, इस बार आम इंतखाबात में आप क्या मुख्तलिफ देख रहे हैं? जो इलेक्शन कैंपेन है वो आपको किस की ज़्यादा भारी लगी है, कमला हैरिस की या डोनाल्ड ट्रंप की? राइट, नजमुद्दीन शेख साहब से भी बात करेंगे। मसूद खालिद साहब, आपको क्या लगता है माजी के मुकाबले में कितने डिफरेंट होने जा रहे हैं अब अमेरिका के आम इंतखाबात? जी शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो जैसे आपने खुद ही कहा कि कांटे का मुकाबला है, नेक टू नेक कंपटीशन है और मतलब द बैलेंस कुड टिप इन एनीवन्स फेवर। अब ये सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और इलेक्शन कैंपेन जो है इस वक्त उरूज पे है। कुछ कहा नहीं जा सकता इसमें। अमेरिकन पॉलिटिक्स जो है एट टाइम्स इट बिकम वेरी अनप्रेडिक्टेबल, तो इस वक्त भी यही सूरत हाल है। और अब देखिए होता क्या है, इसमें स्विंग स्टेट्स का भी बड़ा रोल होगा। कोई 7-8 स्विंग स्टेट्स हैं जो कि किसी तरफ भी अपना पलड़ा जो है वो जा सकती हैं। तो माजी के मुकाबले में मसूद साहब, इस बार स्विंग स्टेट से भी कोई ठीक तरीके से फैक्ट सामने आ नहीं रहे हैं। पल पल सूरत हाल वहाँ पर बदल रही है, जो भी सर्वेज, जो भी रिपोर्ट सामने आ रही है। जी हाँ, जी हाँ। और फिर ये है कि डिवीजन है ऑब्वियसली अमेरिकन पॉलिटी में। लोग डिवाइडेड हैं। एक तरफ कमला हैरिस हैं जो कि एक खातून हैं और उनकी जो है एंसेस्ट्री का भी इशू है, इंडियन ओरिजिन की हैं, ओरिजिनली फादर जमैकन थे, तो वो इशू है, बैक कहा जाता है। लेकिन बहरहाल सर, डेमोक्रेट्स की जो कैंपेन में बराक ओबामा ने उनका साथ दिया है वो किसी भी तरीके से झुटलाया नहीं जा सकता है, किसी भी तरीके से उसको कम नहीं गर्दाया जा सकता है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इंतखाबी कैंपेन की है कमला हैरिस के साथ मिलकर। जी जी, बराक ओबामा ने किए और कुछ तो लीडिंग रिपब्लिकन्स जो हैं उन्होंने फेवर किया है इनको, कमला हैरिस को। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो लीडिंग लाइट्स है मीडिया की, यानी कि प्रिंट मीडिया, मैंने देखा, देखिए अपना ये न्यूयॉर्क टाइम्स, उन्होंने तो एडिटोरियली जो है वो कमला की जो है वो सपोर्ट की है। इसके अलावा और भी मीडिया आउटलेट्स हैं जिन्होंने आउटराइटली कहा, जो लीडिंग वहाँ कॉलमनिस्ट हैं और ओपन राइटर्स हैं, वो ये लिख रहे हैं कि ये डिजास्टर होगा अगर ट्रंप साहब दोबारा वापस आ गए। तो इस किस्म की सूरत हाल है, पोलराइजेशन है। ट्रंप जो है वो आपको पता है अंग्रेजी में एक वर्ड होता है डेमागॉग, यानी कि वो
मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं, लोगों को अपील कर दी, कुछ नारेबाजी कर दी। अभी वो कल परसों शायद गए हुए थे वहाँ पर मिशिगन, उन्होंने वो पैलेस्टीनियन स्टेट का भी शायद एक इंडिपेंडेंट नारा लगा दिया। तो इस किस्म की जो गिमिक्री है वो एट टाइम्स कैंडिडेट्स को फेवर कर जाती है, बट लेट्स सी। राइट। अच्छा मसूद साहब, पाकिस्तानी नजाद अमरीकी है वो बहुत ज़्यादा इस बार दिलचस्पी ले रहे हैं इंतखाबात में, और यही एक बड़ी वजह सामने आ रही है कि कुछ स्टेट्स में वहाँ पर उर्दू में बैलेट पेपर भी शाया करने का फैसला किया गया है, जबकि एक बहुत बड़ी तादाद इंडियंस की भी बस्ती है अमेरिका में, बांग्लादेशी भी हैं। भी हमने देखा कि वहाँ पर उर्दू में बैलेट पेपर्स, और वो इंडियंस और बांग्लादेशियों को भी उर्दू के ही बैलेट पेपर इस्तेमाल करने की सहूलत हासिल होगी। इसके अलावा किसी ज़बान में वहाँ बैलेट पेपर्स का नहीं है। शिकागो की जो इलेक्शन को दी है, देखिए बात यह है कि वहाँ इतना बड़ा डायस्पोरा है, इंडियंस बहुत सारे हैं, हमारे अपने लोग कितने हैं, बांग्लादेशी कितने हैं, तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है दैट वे फॉर द कैंडिडेट्स। इसीलिए आपने देखा कि गो के मिडल ईस्ट क्वेश्चन पे दोनों कैंडिडेट्स का मोरलेस एक ही स्टांस है, एक ही पोजीशन है। बिल्कुल गाजा में जो कुछ हो रहा है, जो जेनोसाइड हो रहा है, उस पर वो लोग बिल्कुल खामोशी से they have turned a blind eye to what is happening. Actually, Biden administration ने तो इजराइल की खुल्ला मटेरियली और डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली सपोर्ट की है, तो उनको असला दिया जा रहा है। तो इससे जो एलियनेशन खुसूसन मुस्लिम वोटर्स में है वो खासी गहरी हुई है। तो ट्रेडिशनली मेरा ख्याल है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो इंडियंस हैं और पाकिस्तानी हैं, दे हैव बीन सपोर्टिंग डेमोक्रेट्स। पर इस वक्त जो है कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी ये मिशिगन गए थे, वहाँ पर मिशिगन में बहुत सारे मुसलमान हैं, वहाँ पर मिशिगन के मेयर ने गालिबन डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया है। तो इस किस्म के इशूज़ हैं। देखना ये है कि किस तरफ जो है वो झुकाव होता है फाइनली। ये जो मिडिल ईस्ट का क्वेश्चन था ना, इसके ऊपर काफ़ी वहाँ पर यानी कि अमेरिकन पॉपुलेशन में भी एक डिवीज़न आई है कि इतना कुछ हो रहा है। और देखिए ना कितने मैसिव रैलीज वहाँ पर हुई हैं, प्रोटेस्ट हुए, जिसमें अमेरिकन ने, जो वाइट अमेरिकन हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इजराइल की लॉबी इतनी स्ट्रॉन्ग है कांग्रेस में, मीडिया में। नदरुद्दीन शेख साहब, आप कितना मुख्तलिफ देख रहे हैं इन इंतखाबात को? स्विंग स्टेट्स का झुकाव किस तरफ आपको लगता है कि जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई खास प्रेडिक्शन स्विंग स्टेट से सामने आई नहीं है। जाहिर तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि कमाला हैरिस ने बहुत अच्छी कैंपेन चलाई है और इसकी वजह से डेमोक्रेट्स का कुछ बढ़ा हुआ अटेंशन नज़र आता है। लेकिन मिडिल अमेरिका जो है वो ट्रंप के साथ होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि हम भूल रहे हैं कि मिडिल अमेरिका में अब एक तशवीश पाई जाती है कि हमारे यहाँ माइग्रेशन बहुत हो रही है और हम चाहते हैं कि अमेरिका को वाइट रखा जाए। तो अगर कीप अमेरिका वाइट स्लोगन है ट्रंप का, तो वो स्लोगन जीतेगा मेरी नज़र में, क्योंकि उनकी जो सारी कैंपेन है वो इस पे मुनहसर है कि माइग्रेशन को कंट्रोल किया जाए और जिस तरह लोग यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करते हैं इसको रोकना ज़रूरी है। और यहाँ पे ये जो हमने बॉर्डर वॉल बनाई है उसको स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि कीप अमेरिका वाइट का स्लोगन जो है ट्रंप का वो कामयाब रहेगा। राइट। पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेट लीडर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, आपको भी वेलकम करते हैं ट्रांसमिशन में। सर आप का बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार आप कैसे देख रहे हैं अमेरिकी इंतखाबात को? माजी के मुकाबले में मुसलमान वोटर्स का ज़्यादा रुझान किस तरफ नज़र आ रहा है आपको? हमेशा लोग कहते हैं कि ये एक हिस्टोरिक इंतखाबात होंगे, तारीख़ी इंतखाबात होंगे। मैं वाकई में समझता हूँ, मुझे आए हुए यहाँ पे तकरीबन 44 ईयर्स हो गए हैं। ये मेरे ख़्याल से जब से मैं सिटीज़न बना हूँ, वोट दे रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा तारीख़ी इंतखाबात हैं। क्यों? इसलिए कि एक तरफ हमारे पास वो कैंडिडेट है जो 4 साल यहाँ पे सदर रह चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप, और उनकी हमने परफॉर्मेंस देखी। जब वो दूसरी दफ़ा इलेक्शन में हारे तो उन्होंने क्या हाल किया वाशिंगटन में और किस तरह चढ़ाई की उस जगह पे जहाँ पे कि कांग्रेस बैठती है, और वो उन्होंने किसी कानून का लिहाज नहीं किया। उनकी जो वर्ल्ड वाइड पॉलिसीज़ हैं वो आप देख लें, मगर जो उनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से लोग कितने परेशान हैं। दूसरी तरफ
एक ऐसी पार्टी है जिसका मैं कम अज़ कम 25 साल से मैं हिस्सा हूँ, और ये पार्टी आप समझ लें कि ये बहुत बड़ा टेंट है जिसमें डाइवर्सिटी है लोगों की, मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले, मुख्तलिफ कल्चर के, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, और वो सब मुत्तफ़िक़ हैं कि जहाँ तक हमारे सिविल राइट्स का मसला है, जहाँ तक हमारे लोकल इश्यूज़ का मसला है, उस पर हम एक पेज पे हैं। हाँ, हमारे अपने अंदर इख्तलाफात हैं। गज़ा में जो वॉर हो रही है, फ़लस्तीनियों पे जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, और जो इज़राइल और अरब तनाज़ा जो है जिसकी अभी तक कोई यानी कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया है, उसमें हम समझते हैं कि डेमोक्रेट जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते थे और उनको करना चाहिए था। मगर ये भी एक हकीकत है कि जहाँ तक सीज़ फायर की बात है, तो 19 से ज़्यादा डेमोक्रेट जो हैं वो सीज़ फायर के लिए बात कर चुके हैं, कई लोकल ऑफिशियल्स बात कर चुके हैं। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएं तो उनमें से किसी एक ने भी आज तक गजा के बारे में या सीज़ फायर के बारे में। मुस्लिम वोटर्स का झुकाव आपको किस तरफ नजर आ रहा है इस इंतखाबात में? देखिए, आपका सवाल जो ये है कि मुसलमानों का रुझान किस तरफ ज़्यादा है, तो आज से कोई 25-30 साल पहले मुसलमानों का जो रुझान था वो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ था, इसलिए कि ज़्यादातर जो मुसलमान थे वो इमिग्रेंट की आए थे, और वो ऐसे ममालिक से आए थे जहाँ पे डिक्टेटरशिप्स थी, फ़ौजी हुकूमतें थीं, और उनके अमेरिका से बहुत अच्छे ताल्लुक़ात थे, और एक आम तासुर ये था कि रिपब्लिकन जो हैं वो मुसलमानों के लिए अच्छे हैं और डेमोक्रेट अच्छे नहीं हैं। मगर उसके बाद जब यहाँ पे लोगों ने रहना शुरू किया, और जो यहाँ पे सिविल राइट्स की सिचुएशन थी, जो यहाँ पे उन्होंने देखा कि किस तरीके से माइनॉरिटीज़ को ट्रीट किया जाता है, और स्पेशली 9/11 के बाद जो कुछ मुसलमानों के साथ हुआ, तो मैं ये समझता हूँ कि अक्सरियत जो मुस्लिम अमेरिकन हैं उनका रुझान डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ हुआ। और जब से ही आप देख लीजिए, हम ह्यूस्टन की बात करते हैं तो यहाँ पे ज़्यादातर जो आपको मुसलमान मिलेंगे वो डेमोक्रेट मिलेंगे। इस दफ़ा एक मसला ये है कि बहुत सारे हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं वो राइटफुली बहुत नाराज़ हैं अमरीकी पॉलिसी से। वो इस बात पे बहुत नाराज़ हैं कि प्रेसिडेंट जो बाइडन जो कर सकते थे उन्होंने नहीं किया। वो ये समझते हैं कि उन्होंने बिल्कुल ठीक है। ज़फ़र ताहिर साहब ह्यूस्टन से नुमाइंदा बोल न्यूज़ कामरान जिलानी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। कामरान, बताइएगा जो अर्ली वोटिंग है उसकी क्या नताइज सामने आप? इस वक्त मैं फोर्ट बेंड काउंटी के पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ। आज अर्ली वोटिंग का 12वां दिन है और अर्ली वोटिंग अपने इख्तिताम को पहुँच चुकी है। ये इंतखाबात इस इंतखाबात में इंतहाई जोश व खरोज भी देखा गया, कई ड्रामे और कई तनाज़ात भी सामने आए। अर्ली वोटिंग के बाद 3 रोज़ का वक्फा होगा और फिर 5 नवंबर पोलिंग का हतमी दिन होगा, जिसके बाद इस बात का फैसला होगा कि मनसब सदारत पर कौन बैठेगा, कामला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अब यहाँ पे अर्ली वोटिंग के बाद कहा जाता है कि 63% लोगों ने जो है वो 54% लोगों ने अपना वोट कास्ट कर दिया है, जिनमें 63% की जो तादाद है वो डेमोक्रेट्स की बताई जाती है। यानी डेमोक्रेट्स को बढ़तरी हासिल है अर्ली वोटिंग में, जबकि इसके अलावा 43% जो रिपब्लिकन है उन्होंने फैसला किया है कि वो अपना वोट जो है वो हतमी दिन यानी 5 नवंबर को कास्ट करेंगे। देखें, इस वक्त फैसला होना है 5 नवंबर को तख्त या तख्ता। अगर कमाला हैरिस हार भी जाती हैं तो उनके साथी सफ़र जारी रहेगा, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप हार जाते हैं तो फिर वो तख्त नशीनी के बजाय गोशा नशीनी की तरफ चले जाएंगे। कौमी सतह पर अमरीकी सदारत के लिए होने वाले इंतखाबात में पाकिस्तानी और मुसलमान वोटर्स का जो झुकाव है बेशक वो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ ज़रूर नज़र आता है, लेकिन जो मुकामी सतह पर जो मुकाबले हुए हैं, काउंटी की सतह पे, शहरी की सतह पे जो इंतखाबी मुकाबले हुए हैं, उसमें डेमोक्रेट्स पर उम्मीद हैं कि वो इसमें फ़तह हासिल कर। फिलहाल अर्ली वोटिंग के बाद जब 5 नवंबर को सुबह 7 बजे पोलिंग शुरू होगी, जो बिल्कुल ठीक है। अर्ली वोटिंग के हवाले से कामरान आप तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर मारिया सुल्तान साहिबा ने ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मारिया साहिबा वक्त देने के लिए। आप कितना मुख्तलिफ देख रही हैं इस आम इंतखाबात को जो अमेरिका में होने जा रहे हैं? मुस्लिम वोटर्स का झुकाव आपको किस तरफ नज़र आ रहा है? और स्विंग स्टेट्स के बारे में भी बताइएगा, क्योंकि वहाँ से भी इस बार कोई ख़ास प्रेडिक्शन सामने आई नहीं। देखिए, इस वक्त जो मामला हैं अमेरिका के अंदर थोड़े से गंभीर हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अमेरिका इक़्तिसादी तौर के ऊपर इतना मजबूत नहीं है जैसे कि पहले। दूसरी तरफ वो बैनुल अक़वामी तौर के ऊपर 2 जंगों के अंदर जो है अपने आप को पा रहा है। एक तरफ मशरक़ वस्ता है जहाँ उनको इसराइल की दफा के लिए ना सिर्फ इसराइल की मदद जो है वो किए हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ अंदरूनी तौर के ऊपर भी जो डेमोक्रेट्स हैं, जो हमेशा से इमिग्रेंट्स या जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, उन्होंने इनका साथ दिया है। वो इस वक्त वो बेस लूज कर चुके हैं, क्योंकि जो स्टांस अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट्स
का रहा है मशरक़ वस्ता के नुक्ते नज़र से, वो बहुत बुरा रहा है। तो ये वजह है कि जिसकी वजह से उनको पहली दफ़ा ये डेंट महसूस हो रहा है रिपब्लिकन की तरफ, ये झुकाव ज़्यादा है, क्योंकि रिपब्लिकन ये कहते हैं कि अगर वो आते हैं, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप आए तो वो यकीनी तौर पर इन जंगों का खात्मे की तरफ जाएंगे। दूसरी जो जंग है वो यूक्रेन की जंग है। उस यूक्रेन की जंग में अमेरिका को फ़ायदा हुआ है, और वो ये फ़ायदा ये है कि जितनी भी जो यूरोपियन ममालिक हैं उन्होंने अमेरिकन दफाई इंडस्ट्री के अंदर पैसे भी लगाए और अमेरिका से जो है बड़ी हद तक उनकी मदद को भी माना है। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें आ रही हैं अंदरूनी तौर पे अमेरिका की जो आम शहरी है उसकी लाइफ स्टैंडर्ड के ऊपर, यानी कि इस वक्त जो हेल्थ केयर इशू है वो एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा है अबॉर्शन का, तीसरा जो बॉर्डर राइट्स और सिक्योरिटी के ऊपर, चौथा जो है क्लाइमेट चेंज और इस किस्म की जो चीज़ें, और चौथी और पांचवी जो चीज़ है वो AI के ऊपर है। तो एक लिहाज से आप ये समझ सकते हैं कि इस वक्त जो अंदरूनी खलफशार है अमेरिका के अंदर, स्विंग स्टेट्स में भी और इस जगह पे भी यही है कि इन दोनों जो साइड्स हैं उसके अंदर किस चीज़ को वो आगे लेके जाएंगे। वो अमेरिका को इक़्तिसादी तौर के ऊपर मजबूत देखना चाहते हैं, अमेरिका को दफाई तौर पे मजबूत देखना चाहते हैं, या अंदरूनी तौर पे लोगों को महफूज करना चाहते हैं जो आ चुके हैं। ठीक। अच्छा, एक और बड़ा अहम मामला सामने आ रहा है, वो ये कि अमरीकी वोटर्स इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि इस इलेक्शन के बाद जलाओ, घिराव, तोड़ फोड़ और तशद्दुद वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं। आपको लगता है दुरुस्त है ये खदशा? ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि देखें जो डेमोक्रेट्स हैं वो अभी तक 100% अंदरूनी तौर पे अमेरिकन अवाम को एक तरफ नहीं लेके आ सके हैं। यानी कि ना तो वो जंग के मामले में ला सके, ना ही इक़्तिसादी जो उनकी पॉलिसी उसके ऊपर, और ना ही जो किसी की अंदरूनी पॉलिसीज उसमें अमेरिका जो है एक तरफ खड़ा है। जो बाई पार्टीसन डिवाइड है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और यही वजह है कि अगर ट्रंप जो है वो पहले ही कह चुके हैं कि वो नहीं मानेंगे, अगर वो जीतते हैं और वो नहीं मानेंगे कोई भी इलेक्शन रिजल्ट जो उसके मुखालिफ आए। तो ये इतना आसान नहीं होगा और बहुत चैलेंजिंग होगा, और हो सकता है अमेरिका के अंदर सिविल वॉर शुरू हो। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर मारिया सुल्तान सेशन में हमारे साथ मौजूद थी। तो इंतखाब है वो पॉपुलर वोट के बजाय इलेक्टोरल वोटों से होता है। सदारती उम्मीदवार अमरीकी शहरियों के लाखों वोटों की सबकत के बावजूद जीत नहीं सकता है, क्योंकि अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज 1787 में कायम किया गया था और इलेक्टोरल वोट 50 रियासतों की आबादी के तनासुब से वज़ा किया गया है। नुमाइंदा बोल न्यूज़ वाशिंगटन से हमारे साथ मौजूद है कौसर जावेद, उनसे बात करेंगे। कौसर, इलेक्टोरल वोट से इंतखाब कैसे होता है? सिर्फ अमेरिकन की बल्कि पूरी दुनिया की नज़र 5 नवंबर के अमेरिकी इंतखाबात पर लगी हुई। अभी चंद दिन बाकी हैं, अर्ली वोटिंग का सिलसिला जो इख्तिताम पजीर को होने को है। अर्ली वोटिंग में भी उसमें 6 करोड़ के करीब अमेरिकन ने अपना वोटिंग का हक इस्तेमाल ऑलरेडी कर लिया है। जो पूरी पॉपुलेशन जो अमेरिकन वोटर्स है उनका 33% बनता है। 435 अरकान कांग्रेस और सेनेटर्स के भी बराह रास्त अवाम के वोटों से जो इंतखाबात हैं वो होंगे। इस सिलसिले में ये बताता चलूँ कि जो पॉपुलर वोट है और इलेक्टोरल वोट है उसमें क्या फ़र्क है। जो सदर और नायब सदर है उनका पॉपुलर वोट से मुंतखब नहीं होते, उनके लिए इलेक्टोरल वोट लेना लाजमी है। इलेक्टोरल जो कॉलेज है वो 1787 में अमेरिका ने इस्टेब्लिश किया, कायम किया। उसके जो वोट है वो हर रियासत की आबादी के एतबार से हैं। 538 वोट हैं, उसमें 435 अरकान कांग्रेस है, 100 सेनेटर्स हैं और 3 वाशिंगटन DC के जो वोटर्स हैं। अब आने वाले इंतखाब में अगर सदारती उम्मीदवार 270 इलेक्टोरल वोट ले जाता है तो वो सदर मुंतखब हो जाएगा। इसकी जो मिसाल है वो गुज़श्ता जो डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के इंतखाबात थे, हिलरी क्लिंटन को पॉपुलर वोट लाखों की तादाद में ज़्यादा मिले, लेकिन इलेक्टोरल वोट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को की तरफ गए और वो सदर मुंतखब हो गए। अभी 5 नवंबर को देखते हैं कि पॉपुलर वोट और इलेक्टोरल वोट कौन लेता है और वाइट हाउस में कौन पहुंचता है। आपका शुक्रिया कौसर, वाशिंगटन से हमें तफसीलात बताने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।